आज का दिन बेहद खास है। इंतजार बस शनिवार के दिन का हो रहा था कि आज जो 0-0 अभी हमें स्क्रीन पर दिख रहा है, कितने नंबर किसके पास जाएंगे। हालांकि एग्जिट पोल्स में साफ तौर पर दिख रहा है कि 27 साल का सूखा बीजेपी का खत्म होने को जा रहा है और अगर बीजेपी जीतती है तो जीत का पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि बीजेपी जीतती है तो सारा श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी को जाता है। लेकिन आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी के द्वारा भी मेहनत की गई है और आम आदमी पार्टी भी ये दिखा रही है कि इस बार भी सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है। हालांकि जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया और साथ ही जो एग्जिट पोल के नतीजे आए वो काफी उलट थे। वो दिखा रहे थे कि इस बार बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, इस बार भारी बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी जब 8 बजे के बाद तस्वीर ये साफ होगी और लगभग 10 से 12 बजे के बाद ये पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी दिल्ली में किसकी सरकार बनती है। हालांकि हमने देखा कि इस बार काफी मुद्दे उजागर हुए, काफी मुद्दे बीजेपी के द्वारा उजागर किए गए, काफी मुद्दे आम आदमी पार्टी के द्वारा उजागर गए। लेकिन उन मुद्दों पर कितना दिल्ली की जनता ने गौर किया, दिल्ली की जनता ने उन मुद्दों पर भरोसा जताया। और बिल्कुल लोमस, ये देखना होगा कि आखिरकार दिल्ली के दिल में आज क्या निकल करके सामने आता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश भी जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी दफ्तर की अगर हम बात करें, लगभग 6:35 का वक्त, क्या वहां हलचल तेज हो रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो लगातार ये दावा कर रही है कि चौथी बार सरकार भी बनाएंगे, 50 से 55 सीट लेकर के भी आएंगे। देखिए, इस समय मैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़ा हूं, लेकिन जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी के तमाम उन नेताओं से हमने लगातार जब से चुनाव हुआ लगातार बात कर रहे हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि हम दिल्ली में एक बार फिर सत्ता में आएंगे और चौथी बार दिल्ली की सरकार हम ही बनाएंगे। और उनका साफ तौर से कहना है कि 55 से अधिक सीटें हम जीत भी सकते हैं। मैं अपने विजय उमेश से कहूंगा कि एक बार ये तस्वीर दिखाएं। ये आम आदमी पार्टी का कार्यालय है जहाँ पर पूरी तरीके से वो तैयारियां चल रही है और वक्त होगा 8 बजे जब पहला रुझान आने लगेगा और सबसे पहले रिपब्लिक भारत में वो तस्वीरें आपको दिखाई जाएंगी। देखिए किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां चल रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हो, दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, सौरभ भारद्वाज हो, सब पूरी तरीके से आश्वस्त है। उनका साफ तौर से कहना है कि हमने दिल्ली में पूरी तरीके से काम किया है, चाहे स्वास्थ्य हो, स्कूल हो, हर और काम किया है। महिलाओं को लेकर हमने बस फ्री यात्रा की हमने काम किया है, तीर्थ यात्रा को लेकर हमने काम किया है। लेकिन उस काम पर दिल्ली की जनता ने कितना भरोसा जताया है ये आज साफ हो जाएगा। क्या वो वाकई काम था या सिर्फ महज बातें थी? लेकिन अभी क्या कुछ मनीष सिसोदिया ने मीडिया के सामने आकर कहा, पहले अपने दर्शकों को वो सुनवा देते हैं। पूरी तरह से आश्वस्त हैं और सरकार तो बनेगी बनेगी। दिल्ली के लोगों के लिए काम करना है भी और बहुत कुछ, बच्चों की शिक्षा के लिए और काम करना है। पूरी तरह से आश्वस्त हैं और सरकार तो बनेगी बनेगी। दिल्ली के लोगों के लिए काम करना है भी और बहुत कुछ, बच्चों की शिक्षा के लिए और काम करना। तो मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, टीका वीका लगा करके आज आए, यानी पूजा पाठ करके निकले हैं कोमल। और प्रवेश वर्मा जो उन्होंने भी पूजा पाठ की थी 5 तारीख को, जब इलेक्शन की शुरुआत हो रही थी, मतगणना की शुरुआत हो रही, वोटिंग की शुरुआत हो रही थी उस वक्त भी। लेकिन आज जब मतगणना हो रही है तो क्या आज वो भी पूजा पाठ करते हुए सबसे पहले तस्वीरों में आएंगे? देखिए, इसकी सूचना जो है वो थोड़ी देर बाद आ ही जाएगी। लेकिन देखिए, अमूमन देखने को मिलता है कि जब वो पर्चा भी भरने जा रहे थे, सबसे पहले जब नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे, उस दौरान भी वो गौरी शंकर मंदिर जाते हैं, सीपी के हनुमान मंदिर जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हुए नजर आते हैं। जिस दिन वोटिंग डे था, यानी जब वोट देने जा रहे थे, तब भी अपने परिवार के साथ गौरी शंकर मंदिर गए थे, हनुमान मंदिर गए थे, यहाँ तक कि यमुना के ITO घाट में उन्होंने पूजा भी किया था। तो ऐसे में देखिए, आज भी उनका जो शेड्यूल है वो बताया जा रहा है कि वो जरूर मंदिर जाएंगे, गौरी शंकर मंदिर भी जाएंगे, भगवान का आशीर्वाद भी लेंगे। लेकिन इस बीच मुकाबले की बात करें और दिल्ली का दंगल कौन जीतेगा, इसका फैसला जो है वो आज दोपहर होते होते इसकी तस्वीर जो है धीरे-धीरे कोमल तस्वीर साफ हो जाएगी। देखना होगा कि आम आदमी पार्टी को चौका लगा पाती है या बीजेपी को मौका मिलता है और किसके दावों पर, वादों पर दिल्ली की जनता ने भरोसा किया। हालांकि अगर हम मंदिर जाने की नेताओं की बात करें तो वो चाहे फिर वो वोट वाला दिन हो या काउंटिंग वाला दिन हो, ये सब चलता ही रहता है। कयामत की रात निश्चित तौर पर नेताओं के लिए, उम्मीदवारों के लिए बीती रात रही होगी। और इसी बीच अपने दर्शकों को एक बार स्क्रीन पर दिखा देते हैं हमारे AFV स्टूडियो से कि आखिर कौन जीत के नजदीक है और कैसे आंकड़ों में तब्दीलियां आ सकती हैं। देखिए, और एक बार फिर से आपसे
सभी का स्वागत है रिपब्लिक भारत के AR/VR स्टूडियो में। राजधानी के रण में आगे बढ़ते हुए अब आपको लिए चलते हैं एक और कांटे की टक्कर वाली सीट पर, एक और हॉट सीट पर, और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कौन कौन नई दिल्ली से मैदान में ताल ठोकता दिखाई दिया और ये मुकाबला इतना दिलचस्प क्यों। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा मैदान में। दूसरी ओर बात करें आपकी तो आम आदमी पार्टी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिखाई दिए। तो वही बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित मैदान में नजर आए। तो बेहद ही मुकाबला दिलचस्प देखने को मिला। चाहे बात बीजेपी की करें, वहीं दूसरी ओर बात आम आदमी पार्टी की, और चाहे बात कांग्रेस की क्यों ना हो, लेकिन कौन बाजी मारेगा ये बहुत जल्द साफ हो जाएगा। AR/VR स्टूडियो से आपने देखा कि आखिरकार नई दिल्ली में जो फाइट है वो कितनी तगड़ी है। एक बार फिर से हम रुक करेंगे हमारी सहयोगी महिमा का, जो कि वहीं पर मौजूद है जहां पर आज मतगणना होने वाली है। महिमा, क्योंकि हम बार बार सिक्योरिटी का जिक्र कर रहे हैं, CCTV कैमरों का जिक्र कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सिक्योरिटी की तस्वीरें भी दिखाइएगा कि आज मतगणना के दिन सिक्योरिटी किस तरीके से वहां पर व्यवस्था की गई है। 3 लेयर व्यवस्था की गई बताया जा रहा है। बिल्कुल, दिल्ली के दिल में आज कौन राज करेगा ये पता चल जाएगा। लेकिन मैं बहुत महत्वपूर्ण जगह पर इस वक्त मौजूद हूँ, मीराबाई बागमाग कैंपस में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मैं सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाऊंगी और सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये भी आपको दे दें कि इस क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर जंगपुरा, कस्तूरबा नगर, कालकाजी, ओखला, ये तमाम जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर उन्हीं की काउंटिंग होने वाली है। और आपको बता दें कि यहाँ से आतिशी चुनावी रण में, रमेश बिधूड़ी भी चुनावी रण में, और इसके अलावा उनके सामने कांग्रेस पार्टी से अलका लांबा और बहुत सारे उम्मीदवार भी यहाँ पर है। लेकिन इस वक्त हलचल यहाँ पर तेज हो रही है। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। फायर सर्विस की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है, पुलिस पहले से मुस्तैद है। इसके अलावा एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंची, यानी कि दिल्ली अग्निशमन सेवा वो यहाँ पर अभी पहुंची। और सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेट्स, इसके अलावा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो डेलीगेट्स है वो भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा भी रहे हैं और हलचल काफी ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। 1 घंटा 20 मिनट का वक्त बचा है जब काउंटिंग शुरू होगी, और उसके बाद दोपहर होते होते पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार दिल्ली के दिल में कौन राज करेगा। लेकिन इस वक्त आपको तस्वीरें जो है क्लियर हो जाएगी और काउंटिंग सेंटर्स पर हलचल भी हम देख पा रहे हैं। महिमा दिखा रही है, लगातार नजर बनी हुई हमारी एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर है। लेकिन इसी बीच में दर्शकों को सुनवा देते हैं कि पहले दुष्यंत गौतम ने क्या कुछ कहा। मोदी जी के विचारों पर चलते हुए जो डबल इंजन की सरकार पूरे देश में चल रही है, उसी को देखते हुए दिल्ली ने भी मन बनाया है कि दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार चले, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले, अच्छी सड़कें बने, पानी, बिजली, सभी सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए। जो हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो यहाँ पर नहीं मिल रहे थे। भ्रष्टाचार, झूठ की राजनीति चल रही थी। आज दिल्ली, उसका छुटकारा दिल्ली को मिल जाएगा। यही आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माता के दरबार में आए हैं।